उड़चल हारिल लिए हाथ में, यही अकेला ओछा तिनका। उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किनका। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। आइए आज देखने वाले हैं टीएसटी पीएसटी एग्जाम सिलेक्शन टेस्ट में मॉक टेस्ट आज 29 देखेंगे, जिनमें हम महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नों को देखने वाले हैं। और इस हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न में हम कुछ 30 से 35 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आइए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, पहला प्रश्न है कि शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला। यह कथन जो है किस आलोचक द्वारा लिखा गया है। तो ये जो कथन है इसके बारे में बताना है कि किस आलोचक द्वारा ये जो है कथन कहा गया है, किसने आलोचना की है। तो यह जो आलोचना करने वाले कौन है, तो इसका उत्तर हम जानेंगे। पहले फिर से कथन पढ़ लेते हैं कि शुक्ल जी ने प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की जो पिटारी से बाहर निकाला। तो किन्होंने निकाला, तो शुक्ल जी ने पहले प्रयास में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में इस चीज़ को बताया। तो किस आलोचक के द्वारा ये बातें कही गई है, तो ये जो है किसके द्वारा कहा गया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कथन कहा गया। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये आलोचना की है कि शुक्ल जी ने पहले प्रयास में जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को कविवृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला है। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है कि पांडव चरित्र के रचनाकार कौन है। शालिभद्र सूरी, हेमचंद सकल कीर्ति या देव प्रभु सूरी। यहाँ प्रभु लिखा है तो देव प्रभु सूरी। तो पांडव चरित्र के रचनाकार कौन है, तो दूसरे का सही उत्तर क्या है, तो घ वाला यानी देव प्रभु सूर्य। पांडव चरित्र के रचनाकार कौन है, तो देव प्रभु सूर्य है। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना और उनके जो रचनाकार सुमेलित नहीं है। तो कौन से इसमें सुमेलित नहीं, असंगत बताना है, यानी कौन सा इनमें से गलत है। तो तीसरा का सही उत्तर क्या होगा, थर्ड का सही उत्तर ख वाला है, यानी तीर्थकल्प जो है श्री चंद्र जी द्वारा बोला गया। तो यही जो क्या है, सुमेलित नहीं है, यानी कि यह असंगत है। तो जो प्रभावक चरित्र है यह किसका है, तो चंद्र प्रभु सूरी का है। तिलक मंजरी किसका है, तो धनपाल का है। नल विलास किसका है, तो रामचंद्र सूरी जी का है। तो सभी जितने भी प्रश्न हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं, पद्मावत के सर्गों का सही अनुक्रम बताना है। तो पद्मावत एक महाकाव्य जैसे द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य, तो इसके सर्ग को बताना है, यानी जो खंड है तो इसका सही अनुक्रम क्या है, पहले कौन सा अनुक्रम है उसके बाद तो इस चीज़ों को ध्यान में देना है। तो इसका सीधे उत्तर की तरफ चलते, कौन सा है सही अनुक्रम, इसमें जो है सर्ग सही से बताया गया है। तो चौथे का सही उत्तर क्या होगा, तो इनमें हम देखेंगे जो पद्मावत का सही अनुक्रम वाला जो सर्ग है वह ग वाला है, यानी स्तुति खंड है। स्तुति खंड में जो है सिंघलदीप वर्ण का प्रयोग किया गया है। सिंघलदीप वर्ण खंड का जन्म खंड और मान सरोदक खंड का जो है प्रयोग हुआ है। तो स्तुति खंड आता है, फिर सिंघलदीप वर्ण खंड, जन्म खंड, फिर मान सरोदक खंड। तो इस तरह से जो है पद्मावत के सर्गों में जो है सही खंडों का इस तरह से जो है अनुक्रम में बैठाया गया। बाकी जो ये जो है ये क्या है, असंगत है, यानी कि गलत है। आगे देखते हैं, पांचवा प्रश्न देखते हैं कि उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसा षड्भाषा पुरांच कुरान कथित माया। तो किस रचनाकार की यह उक्ति है। अब यह जो पंक्ति दिया गया है किस रचनाकार के द्वारा ये चीज़ें कहा गया है। तो पांचवे का सही उत्तर क्या होगा, तो पांचवे का सही उत्तर जो है ख वाला है, यानी कि चंद्र वरदाई द्वारा कहा गया कि उक्ति धर्म विलासस्य राजनीति नवरसा षड्भाषा पुरांच कुरान तिथि कथित माया। तो चंद्र वरदाई द्वारा जो है उक्ति कहा गया। तो चंद्र वरदाई एक जो है आदिकाल के कवि हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो महाकाव्य लिखा है। आगे देखते हैं, तुलसी ने भगवान का ऐश्वर्य रूप लिया, वह जीवन के बड़े काम आया, उसकी विभूति से जीवन संपन्न हो गया। सूर्य ने भगवान का रस रूप लिया, साहित्य सरस हो गया। यह कथन जो है किस आलोचक द्वारा कहा गया। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। तो छठवें का 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो 6 का सही उत्तर जो है ग वाला होगा। ग वाला बोल सकते हैं क्या है, 6 का सही उत्तर क्या है, तो 6 का ग वाला, यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा यह जो है आलोचक कहा गया। किसका है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है कि तुलसी ने भगवान का जो ऐश्वर्य रूप लिया। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं, तुलसी ने भगवान रूप का ऐश्वर्य रूप लिया, वह जीवन के बड़े काम आया, इसकी विभूति से जीवन संपन्न हो गया। सूर्य ने भगवान का रस रूप लिया, साहित्य सरस हो गया। तो ये जो है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का यह आलोचक कथन है। आगे देखते हैं, लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में आगर, सरस उक्ति रस युक्ति भक्ति रस गान उजागर। नाभादास की ये पंक्तियां हैं किस भक्त कवि के संबंध में लिखा है। तो ये जो पंक्तियां किसके द्वारा, पहले बता दें कि ये नाभादास जी की पंक्तियां हैं। किसके, तो नाभादास जी की है। तो ये नाभादास की पंक्तियां किस भक्त कवि के संबंध में ये लिखते हैं कि लीलापद रस रीति ग्रंथ रचना
में आगर, सरस उक्ति रसजुक्ति भक्ति रसगान उजागर। तो रसखान स्वामी हरिदास गोस्वामी हरिवंश नंददास। तो 7वें का सही उत्तर किसके बारे में जो है किसके संबंध में कहा जा रहा है? तो ये कहा जा रहा है नंददास के बारे में। किसके बारे में? तो नंददास के बारे में यह उक्ति कहा जा रहा है। तो नंददास के संबंध में नाभादास जी कहते हैं कि जो लीला पद की रस रीति रचना में आगे हैं और रस उक्ति रस जुक्ति भक्ति रास रसगान उजागर, तो नंददास जी के बारे में कहा गया है। और ये रस मंजरी जो कि बोल सकते हैं नंददास जी की रचना है, तो उनके संबंध में नाभादास जी ने ये पंक्तियाँ कही है। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न कि नरोत्तम दास द्वारा जो रचित है उन्हें उनकी जो रचना है सुदामा चरित का रचना काल बताना है कि विक्रम संवत द्वारा उनका रचना काल क्या है। तो नरोत्तम दास द्वारा ये लिखा गया है सुदामा चरित। तो 8वें का सही उत्तर क्या होगा? 8वें का सही उत्तर बोल सकते हैं विक्रम संवत 1582 में सुदामा चरित का रचनाकाल लिखा गया। कब? तो 1582 ईस्वी में, यानी 1582 में। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां के बाद 9वां प्रश्न है कि साहित्य का इतिहासकार यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि किसी लेखक ने अपने समय और अतीत से क्या प्राप्त किया और बदले में उसने अपने समय तथा परवर्ती काल को क्या दिया। कथन किस आलोचक का? हेराल्ड पी सिम्पसन, हंसन, टेन या क्लाइयल। तो 9वें का सही उत्तर क्या होगा? तो 9वां का सही उत्तर जो है कि 9वें का सही उत्तर ये जो है कथन जो है किस आलोचक का है? तो ये सिम्पसन का है, हेराल्ड पी सिम्पसन का है कि उन्होंने कहा है, हेराल्ड पी सिम्पसन ने कहा है कि साहित्य का इतिहासकार यह पता लगाने की चेष्टा करता है कि किसी लेखक ने अपने समय और अतीत से क्या प्राप्त किया और बदले में उसने अपने समय तथा परवर्ती काल को क्या दिया है। आगे देखते हैं 9वां प्रश्न। 10वां है कि सिद्धों के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो कौन सा है जो सिद्धों के संबंध में गलत कथन बताया गया है? तो 10वें का सही उत्तर क्या होगा? सीधे उत्तर की तरफ चलते हैं। तो 10वें का जो गलत है यानी सिद्धों के संबंध जो गलत कथन कौन सा है? तो घ वाला है। घ वाला क्या कह रहा है कि इन्होंने प्रवृत्ति के दमन पर विशेष बल दिया है, यानी प्रवृत्ति यानी जो उनकी विशेषताएं होती है सिद्धों के बारे में कि दमन पर विशेष बल दिया है, तो विशेष बल नहीं दिया है, तो इस पर यही जो है ये असत्य कथन है। तो विशेष बल नहीं दिया, ये क्या है? असत्य गलत कथन है। पहला कथन बोला कि इन्होंने कष्ट में साधना के स्थान पर सहज मार्ग एवं सुख भोग को अपनाने की सलाह दी थी। ये बात बिल्कुल सिद्धों के संबंध बिल्कुल सत्य है। बौद्धों की शून्य संबंधी विचारधारा, शंकर के अद्वैतवाद, मायावाद का मार्ग भी सिद्धों ने ही प्रशस्त किया थी। ये भी बात जो है कथन दिया है बिल्कुल सत्य है। इनकी भाषा प्रतीकात्मक थी, रहस्यात्मक और ध्रुव रूपों से युक्त थी। तो ये तीनों बातें जो है सिद्ध के संबंध में बिल्कुल सत्य कथन है, किंतु घ वाला बिल्कुल असत्य है। अगला देखते हैं 10वां प्रश्न हो गया। 11 प्रश्न है कि बसंत तिलक असंबद्ध दृष्टि से किसकी रचनाएं हैं? जालंधर नाथ, कृष्णपाद, नागार्जुन या चौरंगी नाथ। तो बसंत तिलक जो है असंबद्ध दृष्टि से किसकी रचनाएं हैं? तो बसंत तिलक 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो 11 का सही उत्तर ख यानी कृष्णपाद जी हैं। बसंत तिलक असंबद्ध दृष्टि से रचनाएं कृष्णपाद जी की हैं। आगे देखते हैं आदिकाल के किस कवि ने स्वयं को कविकुल तिलक एवं सरस्वती निलय कहा है? तो आदिकाल के सारे कवियों के नाम दिए गए, तो किसने कहा है जो अपने आप को स्वयं को क्या कहा है? तो कविकुल तिलक एवं सरस्वती निलय की जो उपाधि किसने दी अपने को? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो घ वाला यानी पुष्पदंत जी ने ही स्वयं को क्या कहा है? तो कविकुल तिलक एवं सरस्वती का निलय कहा है। तो याद रखिएगा पुष्पदंत जी ने कहा है। 13 प्रश्न है कि उसमें न तो हृदय की परिस्थिति का चित्रण और न ही कोई संदेश, यह केवल मनोरंजन की सामग्री है। जीवन की गंभीरता से ऊपर कोई व्यक्ति उसे विनोद पा सकता है। अमीर खुसरो के काव्य के संबंध में यह कथन किस आलोचक ने कहा? तो ये जो बातें कही गई अमीर खुसरो के बारे में कहा गया, तो किस आलोचक ने कहा ये बताना है। तो यह जो है आलोचक कौन है? तो 13 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा? तो क ख इधर है, बाकी का ग घ पीछे स्लाइड में होगा। तो 13 का इनमें से देख लेते कौन होगा। तो 13 का सही उत्तर जो है वह ख वाला है, यानी ख कौन है? तो राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है? तो राम कुमार वर्मा जी ने कहा है कि उसमें न तो हृदय की परिस्थिति का चित्रण है और न कोई संदेश है। यह केवल मनोरंजन की प्राप्त सामग्री है। जीवन की गंभीरता से उपकर कोई व्यक्ति उससे विनोद पा सकता है। तो यह अमीर खुसरो के काव्य के संबंध में राम कुमार वर्मा जी का यह कथन है। तो 13 का सही उत्तर क्या है? तो ख वाला है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे देखते हैं 14 प्रश्न है। 14 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना विद्यापति जी की नहीं है? दुर्गा भक्तरंगी, गंगा भक्तरंगी, गंगा वाक्यावली या लिखनावली। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? विद्यापति की कौन सी जो है इनमें से रचना नहीं है? तो विद्यापति आदिकाल के कवि माने जाते हैं, तो कौन सी रचना नहीं है? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? 14 का सही उत्तर ख है, यानी कि गंगा भक्त तरंगिणी जो है वह विद्यापति जी की रचना नहीं है। 14 का सही उत्तर ख वाला है, यानी दुर्गा भक्त तरंगिणी है गंगा वाक्यावली में और लिखनावली में, किंतु गंगा भक्त तरंगिणी नहीं है। आगे देखते हैं
रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध कौन सुमेलित नहीं है, यानी रासो के संबंध में जो उत्पत्ति बताई व्युत्पत्ति कौन इसमें सही नहीं है। संगत बताना। गारसा दत्तासी ने राशियों कहा है, काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य नाम दिया है, चंद्रबली पांडे ने रसिक कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने रसायन कहा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने रसायन कहा है कि नहीं, तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ग वाला जो है वह सुमेलित नहीं, यानी चंद्रबली पांडे जी ने यह रसिक कहा है, तो ये रसिक कहने वाले कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, न कि चंद्रबली पांडे। तो चंद्रबली पांडे क्या है इसमें से सही उत्तर, यानी सुमेलित कौन नहीं है, तो चंद्रबली पांडे। गारसा दत्तासी ने राशियों उपाधि दी है, यानी कि रासो को राशियों कहा है, काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने रसायन कहा है। तो ये तीनों बातें सही है, किंतु ग वाला जो क्या है वह सुमेलित नहीं, यानी कि असुमेलित है। अगला परमाल रासो का जो अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले विद्वान का नाम बताना। चार्ल्स इलियट, वाटरफील्ड, जेम्स टॉड, मैकालिफ। 16 का सही उत्तर क्या होगा, 16 का सही उत्तर ख है, यानी वाटरफील्ड है। परमाल रासो का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले विद्वान कौन है, तो वाटरफील्ड है, न कि चार्ल्स इलियट, न जेम्स टॉड, न मैकालिफ। तो 16 का सही उत्तर ख है। अगला देखते हैं, किसने हम्मीर रासो को जज्जल की रचना माना है, यानी जो हम्मीर रासो शारंगधर की रचना है, किन्होंने जो है जज्जल की रचना माना है, कौन से जो है आलोचक या साहित्यकार कौन से जिन्होंने जज्जल की रचना मानते हैं। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, 70 का सही उत्तर ख वाला, यानी राहुल सांकृत्यायन जी ने जो हम्मीर रासो को जज्जल की रचना मानने वाले में से है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य जो कौन सा सर्ग है और उसका नाम सुमेलित नहीं है। तो पहला बोला कि आदि पर्व समय, 11वां शशि वृत्ता वर्णन समय, 20वां बोला कि पद्मावती व्यह कथा है, 57वां बोला कि कैमास वध समय। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो 18 का सही उत्तर 18 का ख वाला जो है सुमेलित नहीं है। तो 11वां जो है शशि वृत्ता वर्णन समय, ये क्या है, सुमेलित नहीं है, तो इसलिए उत्तर सही है। पहला जो आदि पर्व समय ये बिल्कुल सही है पृथ्वीराज रासो के संबंध में। 20वां जो पद्मावती व्यह कथा है और 57वां का क्या है, तो कैमास वध सही वध समय है। तो यह तीनों सही, किंतु 11वां जो है शशि व्रत वर्णन समय नहीं है, तो सुमेलित नहीं पूछा है, तो 11 का ख। आगे देखते हैं, 19 हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या फिर आधुनिक काल में। भक्ति काल रीतिकाल का क्षेत्र अपेक्षाकृत सिमट गया है, कथन किस आलोचक का है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो 19 का डॉक्टर रामकुमार, रामविलास शर्मा, और पीछे देख लेते हैं इसका क्या है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल पीछे लिखा था। तो आगे इसमें प्रश्न क्या है कि हिंदी क्षेत्र में व्यापकता वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या फिर आधुनिक काल में। भक्ति काल और रीतिकाल का क्षेत्र अपेक्षाकृत सिमट गया है, तो ये जो है किस आलोचक द्वारा है, तो ये आलोचक किसके द्वारा कहा गया, तो 19 का सही उत्तर ग वाला ही था, यानी क्या था ग, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है कि हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल मिलता है या फिर आधुनिक काल में। भक्ति काल और रीतिकाल जो है सिमट कर रह गया है, तो यह रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का यह कथन, आलोचक जी हैं जिन्होंने ये कथन कहा है, क्या है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। आगे देखते हैं 20 प्रश्न की कौन संप्रदाय उसका प्रवर्तक सुमेलित नहीं है। संप्रदाय प्रवर्तक के बारे में देखना है, श्री संप्रदाय, रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय, विश्व स्वामी, साधु है, साधु संप्रदाय, संत रैदास उदास संप्रदाय, तो श्रीचंद। तो कौन सुमेलित नहीं है, तो 20 का सही उत्तर जो है कि ग वाला होगा। 20 का सही उत्तर क्या है, ग वाला है, यानी कि कौन सुमेलित नहीं है, तो साधु संप्रदाय जो है संत रैदास जी का नहीं है। संत रैदास बोल सकते हैं नामदेव जी का है, किसने लिखा है, तो नामदेव। तो श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य सही है, रुद्र विष्णु स्वामी भी सही है, उदासी श्रीचंद जी द्वारा है, तो ये बिल्कुल सही है। ग वाला क्या है, वह असंगत है, यानी सुमेलित नहीं है। अगला देखते हैं, यह भक्ति आंदोलन सच पूछा जाए तो अपने समय की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थिति की अनिवार्य देन था। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में यह कथन जो है किस आलोचक है, बच्चन, शिव कुमार, बाबू गुलाब राय, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो भक्ति जो आंदोलन के बारे में पूछ रहा है कि जो है देखा जाए तो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक परिस्थितियों की ही देन है, और भक्ति आंदोलन का जो उदय के संबंध में ये जो है कौन से आलोचक का ये कथन है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, 21 का सही उत्तर ख वाला, यानी शिव कुमार मिश्र जी के द्वारा यह कथन कहा गया है। आगे देखते हैं शिव कुमार मिश्र, 11 का ख और 21 का ख। 22 है कि राम भक्ति रामानंदु जाने पूरन परमानंद बखाने, यह जो उक्ति किस संत कवि द्वारा कहा गया है। तो 22 का सही उत्तर क्या है, 22 का सही उत्तर ग वाला, यानी सेन। तो सेन नहीं, आपको कुछ और हो सकता है, बोल सकते हैं सेनापति द्वारा कहा गया होगा, तो ये जो है सेन नहीं होगा बल्कि सेनापति हो सकता है। किसका, सेनापति। या तो फिर से इसका हमने जो है फिर से देखेंगे, तो इस प्रश्न को रहने देते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 23 है कि कवि ने अपनी उक्तियों पर बाहर से अलंकारों का मुलम्मा नहीं लगाया, जो अलंकार मिलते वे उन्होंने खोज कर नहीं बैठा है। मानसिक कलाबाजी और कारीगरी के हाथ में कला सर्वथा अभाव है, किंतु सच्ची कला के लिए तथ्य की आवश्यकता है। कवि के संबंध में कथन जो है किस आलोचक का है, हजारी प्रसाद, बच्चन सिंह, लक्ष्मी सागर, श्याम सुंदर दास।
तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? कबीरदास की उक्तियों के बारे में बताया गया है, कौन सा जो है आलोचक ने यह कथन कहा है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? 23 का सही उत्तर हो सकते हैं श्याम सुंदर दास जी ने। श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि कवि ने अपनी उक्तियों को बाहर से अलंकारों का मुलम्मा नहीं लगाया है। कौन, किन्होंने नहीं लगाया? तो कबीरदास जी ने। जो उनकी उक्तियाँ पंक्तियाँ होती हैं वो अलंकार उनमें नहीं झलकती है। जो अलंकार मिलते हुए उन्होंने खोज खोज कर नहीं बैठा है। मानसिक कलाबाजी और कारीगरी के अर्थ में कला उनसे सर्वथा क्या होता है? हमेशा कमी पाई जाती है। किंतु सच्ची कला के लिए तथ्य की आवश्यकता है। कवि के संबंध में कथन किसका है? तो कवि के संबंध में ये बातें कौन कहते हैं? तो श्याम सुंदर दास जी कहते हैं, क्योंकि उनकी भाषाएं क्या होती थी? सदुक्कड़ी होती थी। तो सही उत्तर घ है, श्याम सुंदर दास। आगे 24 में पूछ रहा है किस संत कवि ने सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई? तो किन्होंने संत कवि के लिए सबसे पहले जो है विदेशी आक्रमणकारियों की आवाज़ उठाई थी? नामदेव जी ने, या लिखा है नानक जी ने, संत रविदास जी ने, या कबीर जी ने। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? 24 का सही उत्तर जो है वो कौन है? तो नानक जी ने जो आक्रमणकारियों विदेशियों के लिए आवाज़, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। किन्होंने? तो गुरुदेव नानक जी ने, गुरु नानक जी ने। आगे देखते हैं, रैन गवाई सोई के दिवसी गवाए खाए, हीरो जैसे जन्म है कौड़ी बदली जाए। तो ये किस संत कवि की पंक्तियाँ है? बहुत अच्छी पंक्ति है कि रैन गवाई यानी जो सुख चैन होता है वो सब गवा दी, खत्म कर दिया, और दिवस किसमें गवा दिया? खाने में ही जो है दिन हमारा चला गया है। आगे बोला कि हीरे जैसे जन्म, यानी जो हमारा जन्म बहुत ही साधारण तो होता नहीं है, बहुत ही उच्च कुल में बोला जाता है मनुष्य का जन्म मिलता है, और कौड़ी बदली जाए। तो किस संत के द्वारा पंक्ति कही गई? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? 25 का सही उत्तर यह भी नानक जी द्वारा कहा गया है। किसने कहा है? कौड़ी बदली जाए, तो नानक जी ने कहा है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में हरिदास निरंजनी की रचना कौन सी नहीं है? अष्टांग योग, ब्रह्मस्तुति, पूजा जोग ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ। तो हरिदास निरंजनी की कौन सी रचना नहीं है? 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो 26 का सही उत्तर क है, जो हरिदास निरंजनी की नहीं है, अष्टांग योग। बाकी ब्रह्मस्तुति हरिदास जी की है, पूजा जोग योग ग्रंथ भी हरिदास जी की है, और निरपक मूल ग्रंथ भी हरिदास निरंजनी जी की रचना है। आगे देखते हैं, 27 से कौन सुमेलित नहीं है? हृदय हरि की चाकरी, पर घर कंभू न जाए लालदास, आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार कबीर, ब्रह्म ते पुरुष अरूप प्रकृति प्रकट भई सुंदरदास, ओ सबद सो आप अंतर जपे अजपा जाप जम्भनाथ। तो कौन सुमेलित नहीं है पंक्तियाँ? किसकी सुमेलित नहीं है? तो संगत बताना है। 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ख वाला होगा, यानी कि कौन है? तो आपा मेटे हरि भजे तन मन तजे विकार, ये कबीरदास जी की पंक्ति नहीं है। तो बाकी क वाला, ग वाला और घ वाला जो है बिल्कुल सही है। हृदय हरि की चाकरी, पर घर कंभू न जाए, लालदास जी द्वारा है। ब्रह्मते पुरुष और प्रकृति प्रकट हुई, सुंदरदास जी द्वारा। ओ सबसो आप अंतर जपे अजपा जाप, जम्भनाथ जी के द्वारा है। लेकिन ख वाला क्या है? वो कबीरदास जी की नहीं। आगे देखते, संत सिंगा के माता पिता का नाम क्या है? बहुत अलग क्वेश्चन है। अब संत सिंगा जो थे उनके माता पिता का नाम पूछा, क्या है? तो ये बिल्कुल यूपी टी के मॉक टेस्ट की तरह बनाया गया है। तो 28 का सही उत्तर क्या है? संत सिंगा के माता पिता का नाम पूछा है। 28 का सही उत्तर क वाला, यानी गौराबाई और भीमा गौली है। कौन है? तो गौराबाई और भीमा गौली उनके जो है माता पिता है संत सिंगा जी के। आगे देखते हैं 28 का क। 29 से निम्नलिखित किस आलोचक ने पद्मावत को जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन का संघर्ष कहा है? तो किन्होंने क्या कहा है? किस आलोचक ने कहा है कि जीवन के विरुद्ध मृत्यु है और मृत्यु के विरुद्ध क्या है? जीवन है। यानी बिल्कुल उसका उल्टा विलोम हो गया कि जीवन का उल्टा क्या होता है? मृत्यु, और मृत्यु को उल्टा जीवन। किसने जो इसका संघर्ष कहा? यानी इसी दोनों कड़ी में क्या, बीच में क्या चलता है? संघर्ष चलता है। तो ये बातें जो है किस आलोचक ने ये कही है? 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो 29 का सही उत्तर ये बच्चन सिंह जी ने कहा। किसने? तो डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने कहा है कि जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध ही क्या है? जीवन का संघर्ष चलता रहता है। तो बच्चन सिंह जी का यह जो है आलोचक के रूप में कथन कहा है। आगे 29 का सही उत्तर क्या होगा? ग। अगला देखते 30, सन 952 जब भय शनि पूरक कली परिहरी गए, तब हम जी उपजी अभिलाषा। तो ये जो पंक्ति है यह आगे भी एक पंक्ति दिया है उसी में कि कथा एक बादो रस भाषा, यह सूफी पंक्तियाँ है। किसके द्वारा लिखी गई? ये सूफी पंक्तियाँ जो है किसके द्वारा लिखा गया? रचनाओं का नाम दिया है पद्माव, सत्यवती कथा, चंदन, मधु मालती। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो 30 का सही उत्तर ये मधु मालती जी के द्वारा लिखा, मधु मालती रचना में लिखा गया है। किसका है? तो मधुमालती जी, मधुमालती रचना में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? फिर से पढ़ते हैं कि सन 952 जब भय शनि पूरक कली परिहरी गए, तब हम जी उपजी अभिलाषा। आगे कथा एक बाधो रस भाषा, किस सूफी की पंक्तियाँ हैं? तो ये मधु मालती जी की है। किसकी है? मधु मालती। और ये किसकी थी? ईश्वर दास द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? ईश्वर दास द्वारा। आगे देखते हैं 31 है कि हिंदू मकब पाँव न राख्यो काजो बहुत हिंदू भाख्यो। ये किस सूफी कवि की पंक्तियाँ है? तो ये बहुत ही फेमस प्रसिद्ध पंक्ति है। किसके द्वारा लिखा गया? जान कवि नूर मोहम्मद कासिम शाह या मंझन। तो 31 का सही उत्तर ख है, यानी कि नूर मोहम्मद पहले ही लग गया। नूर मोहम्मद जी की यह पंक्तियाँ है जो लिखा है कि हिंदू मकब कभी वो पाँव नहीं रखेंगे, जो बहुत
का मतलब प्रचार करता है तो उसको कभी भी पाँव नहीं, उस पर कभी भी रचनाएं नहीं करना चाहते। नूर मोहम्मद जी का ये सूफी के जो है बोल सकते हैं सूफी कवि हैं, तो नूर मोहम्मद जी की कवि पंक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं 32 निम्नलिखित में किस विद्वान ने तुलसी का जन्म स्थान राजापुर माना है? किस जो है विद्वान ने, किस आलोचक ने, किस साहित्यकार ने तुलसी का जन्म स्थान राजापुर मानते हैं? क्या मानते हैं? राजापुर। तो कौन से मानने वाले थे? 32 का सही उत्तर क्या होगा? क वाला, यानी शिव सिंह सेंगर जी जो हैं वो क्या मानते हैं कि जो तुलसी जी का जन्म स्थान है वो राजापुर में है। आगे देखते हैं तुलसी की कौन सी रचना उनके पदों की संख्या सुमेलित नहीं है? पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, भैरवी रामायण, कृष्ण गीतावली, ये सभी रचनाएं तुलसीदास जी की है। पूछा कौन से पदों की संख्या सुमेलित नहीं दिया गया? तो 33 का सही उत्तर ग वाला जो है भैरवी रामायण वह जो है सही सुमेलित नहीं है। भैरवी रामायण जी ने बोला 79 पद है, तो ये क्या है? यही इसमें सुमेलित नहीं है। बाकी पार्वती मंगल 164 पद है, विनय पत्रिका 279 पद है, सही है। कृष्ण गीतावली 61 पद है, तो ये तीनों जो है सही याद रखिएगा, किंतु ग वाला नहीं है। आगे देखते हैं 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता रचनाओं पर भाव प्रकाश नाम से टीका किसने लिखा है? तो 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ द्वारा लिखा गया है। तो पूछा कि जो उसमें भाव प्रकाश नाम का जो टीका है वह किसने लिखा है? तो यहाँ पे बताना कौन लिखने वाले हैं। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? ये लिखने वाले कौन है? 34 का सही उत्तर देखिए लिखने वाले हैं गोस्वामी हरि राय। न कि आप गोकुलनाथ लगाएंगे, आप ये पढ़ करके तुरंत जो है गोकुलनाथ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ भाव प्रकाश नाम का टीका पूछा है किसने लिखा है? तो गोस्वामी हरि राय जी ने लिखा है। 34 का सही उत्तर क वाला है, गोस्वामी हरि राय ने लिखा है। क्या? तो भाव प्रकाश नाम का टीका। आगे देखते हैं 35 प्रश्न है, अब अंतिम प्रश्न रहेगा कि विधान की दृष्टि से सूर सागर को उन्मुक्त प्रबंध कहा जा सकता है जहाँ प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण होने पर भी एक सूक्ष्म कथा क्रम में है। अब ये कथन जो है किस आलोचक द्वारा लिखा गया? आलोचक का नाम दिया गया होगा। आलोचक का नाम है कि कौन है? बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो 35 का फिर से पढ़ लेते हैं कि 84 यहाँ विधान की दृष्टि से जो सूरसागर उन्मुक्त प्रबंध कहा जा सकता है जहाँ प्रत्येक पद स्वतः क्या हो जाता है? पूर्ण होने पर भी एक सूक्ष्म कथा क्रम में होते हैं। तो ये जो है आलोचक कौन है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। कौन है आलोचक? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। कौन है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। कौन है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो इन्होंने जो है आलोचक के रूप में यह जो है कथन कहा है। तो चलिए आज हमने कुछ इस मॉक टेस्ट में हमने 35 प्रश्न किए, आगे कुछ मॉक टेस्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।